दोस्तों, जरा सोचिए अगर आपको अर्टिगा जितनी प्रैक्टिकल, किया कैरेंस जितनी फीचर लोडेड और ह्यूंडई की भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू वाली एक 7 सीटर कार एक ही पैकेज में मिल जाए तो सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन ह्यूंडई की नई अपकमिंग 7 सीटर MPV 2026 कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ह्यूंडई इसकी कीमत सही रखती है तो भारतीय 7 सीटर मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूंडई स्टारगेजर में ऐसा क्या खास है। क्या ये सच में अर्टिगा और किया कैरेंस के लिए चुनौती बन सकती है, और क्या ये वही फैमिली कार साबित होगी जिसका इंतजार हजारों भारतीय परिवार कर रहे हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी संभावित कीमत भी बताऊंगा जो पूरे सेगमेंट का खेल बदल सकती है। दोस्तों, ह्यूंडई स्टारगेजर कोई साधारण नई कार नहीं है। ये ऐसे समय पर बाजार में आने की तैयारी कर रही है जब मारुति अर्टिगा फैमिली MPV सेगमेंट पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और किया कैरेंस अपने फीचर्स की वजह से लोगों को आकर्षित कर रही है। यानी ह्यूंडई सीधे ऐसे सेगमेंट में कदम रखने जा रही है जहां मुकाबला पहले से ही काफी तगड़ा है। शायद यही वजह है कि स्टारगेजर को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता देखने को मिल रही है। बात कर 1 मिनट और 12 सेकंड। पहली नजर में क्या खास लगती है स्टारगेजर? नई स्टारगेजर को देखते ही महसूस होता है कि ह्यूंडई ने इस बार डिजाइन पर काफी मेहनत की है। सबसे पहले नजर जाती है इसकी कनेक्टेड LED DRLs पर, जो इसे एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक पहचान देती है। इसके नीचे दिया गया बड़ा फ्रंट ग्रिल और नया हेडलैम्प सेटअप इसकी रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाता है। वहीं मस्कुलर बोनेट और ब्लैक फिनिश एलिमेंट्स इसे ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक बनाते हैं। सच कहें तो पिछली जनरेशन स्टारगेजर की तुलना में ये मॉडल ज्यादा परिपक्व, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा प्रभावशाली नजर आता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है। भारतीय परिवार केवल अच्छी दिखने वाली कार नहीं खरीदते, उन्हें चाहिए अच्छा स्पेस, आधुनिक फीचर्स और सबसे महत्वपूर्ण मजबूत सेफ्टी। यहीं से स्टारगेजर मुकाबले को और दिलचस्प बनाना शुरू करती है। क्या सेफ्टी के मामले में ये आगे निकल सकती है? अगर ह्यूंडई ग्लोबल मॉडल वाले अधिकांश फीचर्स भारत में भी देती है तो स्टारगेजर में ADAS टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। यानी कार हाईवे पर आसपास के ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकती है, लेन में बने रहने में मदद कर सकती है और जरूरत पड़ने पर ड्राइवर को अलर्ट भी कर सकती है। क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक जंक्शन असिस्ट और स्टॉप एंड गो जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस 7 सीटर कारों में शामिल कर सकते हैं। यही अर्टिगा थोड़ी पीछे नजर आती है क्योंकि फिलहाल उसमें इस स्तर की एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की, और वो है स्पेस। साइड प्रोफाइल देखते ही इसकी लंबाई ध्यान खींचती है। पहली नजर में ही ये एक सच्ची फैमिली MPV जैसी महसूस होती है। ह्यूंडई ने यहाँ कंफर्ट पर भी विशेष ध्यान दिया है। 205/55 और 16 टायर्स बेहतर राइड क्वालिटी देने में मदद करते हैं, जबकि रियर डिस्क ब्रेक्स ड्राइविंग अनुभव को और भरोसेमंद बनाते हैं। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये किया कैरेंस के लिए भी एक गंभीर चुनौती साबित हो सकती है। पीछे से भी बनाती है अलग पहचान। आज के समय में कार का रियर डिजाइन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है जितना उसका फ्रंट डिजाइन। स्टारगेजर में शेप लेड टेल लैंप्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर इसे एक प्रीमियम फैमिली MPV का लुक देते हैं। रात के समय इसका लाइटिंग सिग्नेचर सड़क पर इसे अलग पहचान दिला सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर फैमिली खरीदार पूछता है। अगर पूरा परिवार हरिद्वार, नैनीताल, जयपुर या मनाली जैसी लंबी यात्रा पर जा रहा हो तो क्या सामान रखने की पर्याप्त जगह मिलेगी? यही स्टारगेजर एक बड़ा सरप्राइज देती है। सामान्य स्थिति में लगभग 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन पीछे की सीटों को फोल्ड करने के बाद कार काफी बड़ा कार्गो स्पेस उपलब्ध करा सकती है, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान सामान रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इंटीरियर में सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? अंदर बैठते ही महसूस होता है कि ह्यूंडई ने केवल डिजाइन ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को भी ध्यान में रखा है।
बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ केबिन काफी आधुनिक महसूस होता है, लेकिन असली कमाल इसकी प्रैक्टिकलिटी में है। ऊपर स्टोरेज, बीच में स्टोरेज, नीचे स्टोरेज, बड़े डोर पॉकेट्स और कई कप होल्डर्स, यानी जहां नजर डालिए वहां सामान रखने की जगह दिखाई देती है। अब सवाल है कि चलेगी कैसी? फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्टारगेजर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, लेकिन भारतीय बाजार को देखते हुए Hyundai यहाँ अतिरिक्त इंजन विकल्प भी ला सकती है। संभावना है कि इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प भी देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो इंजन विकल्पों के मामले में ये कई प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल सकती है। दूसरी रो में बैठकर समझ आता है कि ये फैमिली कार क्यों कहलाती है। कैप्टन सीट्स, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स और चार्जिंग सुविधाएं दूसरी रो को काफी आरामदायक बनाती है। सबसे अच्छी बात इसका शानदार लेगरूम और हेडरूम है, जो लंबी यात्राओं में यात्रियों को बेहतर अनुभव दे सकता है। तीसरी रो की सच्चाई भी जान लीजिए। स्टारगेजर की तीसरी रो बच्चों के लिए काफी अच्छी है और छोटी दूरी के लिए वयस्क भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि लंबी यात्राओं के लिए इसे 5+2 सीटिंग कॉन्सेप्ट के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। वैसे ये स्थिति लगभग हर कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमपीवी में देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, कीमत कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर Hyundai स्टारगेजर को लगभग 11 लाख से 16 लाख रुपए एक्स शोरूम की कीमत के बीच लॉन्च करती है, तो ये सीधे अर्टिगा, रूमियन और कैरेंस के ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है और यहीं से पूरे सेगमेंट में असली मुकाबला शुरू होगा। अगर आप ऐसी 7 सीटर कार चाहते हैं जिसमें शानदार स्पेस, एडवांस फीचर्स, ADAS सेफ्टी, फैमिली फ्रेंडली केबिन और Hyundai की भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू मिले, तो Hyundai स्टारगेजर निश्चित